आज का हमारा टॉपिक है फेरस मेटल्स पार्ट 2। आज हम इस टॉपिक के अंदर विभिन्न प्रकार के स्टील्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। स्टील मुख्यतः लोहा और कुछ अन्य तत्वों को मिलाकर बनाया गया एक अलॉय होता है। यह स्टील मुख्यतः कार्बन अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील, टूल एंड डाई स्टील, ये 3 प्रकार का स्टील मुख्यतः होता है। कार्बन स्टील के अंदर केवल लोहा और कार्बन इन दो का ही मिश्रण होता है। अलॉय स्टील के अंदर लोहे के अंदर कार्बन के साथ कुछ अन्य तत्व जैसे मोलिब्डेनम, टंगस्टन, क्रोमियम आदि भी मिलाए जाते हैं ताकि उसके यांत्रिक गुणधर्मों में कुछ परिवर्तन हो सके। स्टेनलेस स्टील कार्बन स्टील ही है, उसमें कुछ अन्य तत्व भी हैं पर कुछ उसके गुणों को इस तरीके से प्रभावित किया है कि उसके अंदर जंग नहीं लगता है। टूल एंड डाई स्टील विशेष प्रकार के स्टील हैं जो कि टूल और डाई बनाने के काम आते हैं। कार्बन स्टील और अलॉय स्टील दुनिया में सबसे ज़्यादा काम में आने वाली धातुएं हैं। इनके अंदर जो कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग की जाती है, इसके कारण से ये बहुत सारे कामों के लिए, इंजीनियरिंग कामों के लिए बहुत ही उपयुक्त धातु होती है। इसके अंदर बेसिक प्लेट, शीट, बार, वायर, ट्यूब इन सभी शेप में इसे बनाया जा सकता है। इसके अंदर मिले हुए जो तत्व हैं कार्बन, मैग्नीज, क्रोमियम, इनकी मात्रा को बदलकर इनके यांत्रिक गुणधर्मों को बदला जा सकता है या विशिष्ट यांत्रिक गुणधर्म उनमें डाले जा सकते हैं। स्टील में कई तत्व मिलाए जाते हैं ताकि उसमें यांत्रिक गुणधर्म, विशिष्ट यांत्रिक गुणधर्म पैदा किए जा सकें। इन एलिमेंट्स को मिलाए जाने से हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, वियर रेजिस्टेंस इन सब गुणधर्मों में परिवर्तन आता है। कुछ प्रॉपर्टीज़ हमारे फ़ायदे की हो सकती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ नुकसानदायक भी हो सकती हैं। स्टील में विभिन्न तत्वों का क्या फ़र्क पड़ता है, इसको अब हम देखेंगे। जैसे बोरोन को अगर जब उसमें मिलाया जाता है तो उसकी हार्डनेबिलिटी बढ़ती है, जबकि मशीनेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी को वो ख़राब किए बिना ही हार्डनेबिलिटी बढ़ा देता है। कैल्शियम अगर मिलाएंगे तो वो उसको डीऑक्सीडाइज करेगा, उससे उसकी टफनेस बढ़ जाएगी और फॉर्मेबिलिटी और मशीनेबिलिटी में भी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट होता है। कार्बन के कारण से हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है, वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, परंतु डक्टिलिटी, वेल्डेबिलिटी और टफनेस कम हो जाती है। सीरियम को मिलाने से क्या होता है कि उसमें जो इंक्लूजन्स हैं उनकी शेप को वो बनाए रखते हुए उसकी टफनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है और साथ में डीऑक्सीडाइज भी करता है। स्टील में क्रोमियम को मिलाने से टफनेस, हार्डनेबिलिटी, वियर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और हॉट हार्डनेस या हाई टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हार्डनेस की जो हार्डनेस पेनिट्रेशन की डेप्थ है वो भी बढ़ जाती है, जो कि हीट ट्रीटमेंट के द्वारा होती है। कोबाल्ट को मिलाने से स्ट्रेंथ और हार्डनेस बढ़ जाती है एट एलिवेटेड टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर पर उसकी हार्डनेस को मेंटेन रखने में मदद करता है। कॉपर को जब इसमें मिलाया जाता है तो इससे कोरोजन रेजिस्टेंस पैदा होता है पर थोड़ी सी डक्टिलिटी में नुकसान हो जाता है। और दूसरी बात यह है कि कॉपर को मिलाने से हॉट वर्किंग करेक्टरिस्टिक्स और सरफेस क्वालिटी स्टील की जो है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। स्टील में लेड को मिलाने से मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। मैग्नीशियम का इफेक्ट सीरियम जैसा ही होता है। मैग्नीज को जब हम मिलाते हैं तो हार्डनेबिलिटी, स्ट्रेंथ, एब्रेशन रेजिस्टेंस, मशीनेबिलिटी ये सब बढ़ जाती हैं। मोल्टन स्टील को ये डीऑक्सीडाइज करता है और इसकी वेल्डेबिलिटी को लेकिन ये कम कर देता है। मोलिब्डेनम को मिलाने से हार्डनेबिलिटी, वियर रेजिस्टेंस, टफनेस, एलिवेटेड टेम्परेचर पर स्ट्रेंथ ये सब बढ़ जाती हैं। क्रीप रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, परंतु ये टेम्पर एम्ब्रिटलमेंट यानी टेम्परिंग के दौरान ब्रिटलनेस को कम करता है। स्टील में निकल को मिलाने से स्ट्रेंथ और टफनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस ये तीनों बढ़ जाती हैं, हार्डनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। नियोबियम मिलाने से ग्रेन साइज फाइन हो जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ और इम्पैक्ट टफनेस बढ़ जाती है, परंतु यह इसकी हार्डनेबिलिटी को कम कर सकता है। फास्फोरस को मिलाने से स्ट्रेंथ, हार्डनेबिलिटी तो बढ़ती है, परंतु उसका सबसे मुख्य गुण है इसका कोरोजन रेजिस्टेंस और मशीनेबिलिटी को बढ़ा देता है,
परंतु साथ के साथ इसका एक नुकसानदायक बात ये भी रहती है कि ये डक्टिलिटी और टफनेस इसको कम कर देता है। स्टील में सेलेनियम को मिलाने से मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है। सिलिकॉन एक महत्वपूर्ण तत्व है जो स्टील में मिलाया जाता है। इसको मिलाए जाने से स्ट्रेंथ, हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस इसमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, परंतु कोल्ड फॉर्मेबिलिटी, ठंडे स्थिति में इसके ऊपर फॉर्म किया जाना मुश्किल हो जाता है। सल्फ़र जो मिलाई जाती है इससे मशीनेबिलिटी बढ़ती है अगर हम इसे मैग्नीज के साथ मिलाएं। इम्पैक्ट स्ट्रेंथ इससे कम हो जाती है, डक्टिलिटी कम हो जाती है, सरफेस क्वालिटी और वेल्डेबिलिटी को भी ये नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इसको अवॉइड करने की कोशिश की जाती है। टेंटालम जो है ये जैसा कि नाइबोलियम है इस जैसा ही इफेक्ट पैदा करता है। टेल्यूरियम मिलाने से मशीनेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी और टफनेस इनमें इम्प्रूवमेंट होता है। टाइटेनियम मिलाने से हार्डनेबिलिटी बढ़ती है और यह स्टील को डीऑक्सीडाइज भी करता है। टंगस्टन का और कोबाल्ट का प्रभाव एक जैसा पड़ता है। वेनेडियम को जब हम मिलाते हैं तो एलिवेटेड टेम्परेचर के ऊपर स्ट्रेंथ, हार्डनेस, टफनेस, एब्रेशन रेजिस्टेंस ये सब बढ़ जाती हैं और हीट ट्रीटमेंट के दौरान ये इसकी ग्रेन ग्रोथ को भी रोकता है। जिरकोनियम और सेरियम का इफेक्ट एक जैसा होता है। स्टील की प्रोसेसिंग के दौरान कुछ तत्व काफ़ी अल्प मात्रा में, कम मात्रा में स्टील में रह जाते हैं, क्योंकि ये तत्व स्टील के अंदर उसके गुणधर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, इसलिए अवांछित होते हैं, परंतु इन्हें पूरी तरह से स्टील में से हटाया जाना संभव नहीं रह पाता है। इस तरह के जो कुछ रेजिडुअल एलिमेंट होते हैं जैसे एंटीमनी, आर्सेनिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और टिन, ये ऐसे तत्व हैं जो अल्प मात्रा में नहीं चाहते हुए भी उसके अंदर कुछ रह जाते हैं, परंतु यह इसके गुणधर्मों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं।